हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी शानदार बनाने के लिए आज मैं फिर से आ गया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के, जो मेजर स्टूडेंट का डाउट होता है। बेसिकली वो वाली प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूँ इस छोटे छोटे वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ और इसके जस्ट बाद मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा और आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है और जहाँ पे x जो है ना, x बेसिकली इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के बीच में लाइज कर रहा है, तो आपको क्या बताना, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो देखो, जब कभी भी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू पूछा जाए तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका रेंज पूछा जा रहा है। तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इस इंटरवल में जो भी वैल्यू है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो। इसी पे देखो, इसका जो मैक्सिमम या मिनिमम आएगा तो इसके रेंज में ही किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे जब आप x की जगह 0 रखोगे तो देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, tan इनवर्स और 1 - 0 डिवाइड बाई 1 + 0। मतलब ये आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि π/4 ही हमारा 1 होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, π/4, क्योंकि ये एंगल हमारा रेंज में लाइज कर रहा है, इसलिए आप सीधा सीधा π/4 बोल सकते हैं। तो एक तो ये वैल्यू आ गया। अब वहीं पे दूसरा, मैं अगर इसको 1 पे चेक करूं तो जब आप इसको 1 पे चेक करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और 1 - 1 और इधर का 1 + 1। बोले तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स tan 0। और ये एंगल भी अपना रेंज में लाइज करता है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो इसमें ये भी लाइज कर रहा है, मतलब यहाँ से भी सीधा सीधा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, π/4। तो यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन बी होगा ये सही आंसर होगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रॉब्लम का। और दूसरा बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा या थोड़ा सा कुछ अलग सोचना होगा, फिर ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा हो जाएगा। तो देखो, आप लोग को मैंने एक रिलेशन बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ये बेसिकली आइडेंटिटी होता है, ये π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू π/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो tan इनवर्स, बोले तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है tan इनवर्स एक्स का, इसका जो डोमेन होता है ये -1 से लेकर के 1 होता है। और अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाइज करता है। तो आपको क्या बताना है कि अगर तुम्हारा x पॉजिटिव है और ये कुछ ऐसा दिया हुआ है तो इन सब में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो देखो, हम लोग इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो हमें ऐसा कुछ मिल गया, और हमें पता है कि इसका जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है। बट यहाँ पे इनिशियली उन्होंने कंडीशन बोल दिया x बोले, तो मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है कब डिफाइंड होगा, जब तुम्हारा x पॉजिटिव हो। मतलब यहाँ पे हमें पता है x बिलोंग टू -1 to 1, बट कंडीशन क्या दिया दे रखा है इसमें, x मस्ट बी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों की हेल्प से हमारा जो x का न्यू वैल्यू आ गया वो क्या आ जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा 0 से 1। तो अभी क्या हो गया, इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो तुम्हारा जो डोमेन हो गया, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद इस वैल्यू पे आप चेक कर लो कि ये जो तुम्हारा थीटा है ये कहाँ से कहाँ के बीच लाइज करेगा। तो देखो, हम इसको चेक कर लेते हैं। जब हम 0 रखेंगे तो 0 पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, π/2, क्योंकि tan इनवर्स tan 0 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हें π/2 मिल जाएगा। और जब तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा जो तुम्हारा आ जाएगा ये हो जाएगा π/2 और माइनस ऑफ tan इनवर्स tan 1 बोले तो π/4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा π/2 - π/4।
जो वापस से π/4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा हो गया वो कहाँ से कहाँ के बीच लाइज कर रहा है, देखो एक तो थीटा तुम्हारा π/2 आया और दूसरा तुम्हारा π/4 आया, मतलब थीटा जो तुम्हारा लाइज करेगा ये π/2 टू π/4 के बीच में लाइज कर जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह और भी यूनिक डाउट का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर इसी टाइप का वीडियो अपलोड करता हूँ जो मेजर स्टूडेंट का डाउट होता है, या फिर जो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके उस प्रॉपर टॉपिक को कंप्लीट करवाता हूँ। तो ये सारे प्लेलिस्ट को आप देखोगे ना तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।